दोस्तों नमस्कार। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हो रही हैं आजकल। आपको गौर से सारी चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए। ये आपके भविष्य का निर्धारण करेंगी। जी हाँ, 18 से लेकर के 22 तक के लिए एक विशेष सत्र संसद का बुलाया गया है और जैसे ही इन सारी चीज़ों को लेकर के बात शुरू हुई और वो घोषणा हुई कि हाँ, ऐसा कुछ होने वाला है, तो गोदी मीडिया के और अन्य तंत्रों में भी यह एक नई खबर बहुत तेज़ी के साथ उभर कर के आई, वन नेशन वन इलेक्शन। जी हाँ, कि मोदी जी ऐसा कोई बिल लेकर के आने वाले हैं और वो एक नेशन और एक चुनाव कराएँगे, 5 साल में सिर्फ़ एक बार चुनाव होगा, स्टेट का भी और केंद्र का भी सब मिला कर के होगा। फिर उसपे ये बहस शुरू हो गई कि अगर मान लो किसी स्टेट में कोई सरकार फ़ेल हो जाती है, तो क्या होगा? फिर 5 साल वहाँ क्या होगा? राष्ट्रपति का शासन रहेगा, नहीं रहेगा? फिर उसपे जोड़-तोड़ और फिर वो सारी बकवास जो शुरू हुई, हैं? कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, वो सब कुछ शुरू हो गया। बहरहाल आपको डिटेल से बताएँगे कि इसकी कितनी संभावना है। कि ऐसा हो सकता है या नहीं, यानी वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो सकता है या नहीं। महज इन दिनों, भविष्य की अलग बात है, बट इस विशेष सत्र में क्या ऐसा संभव है? लग पाएगा, लागू हो पाएगा, ऐसा कोई बिल आने वाला है? जी बिल्कुल, कन्फर्म करेंगे आपको। पर उसके पहले फटाफट लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो है गोदी मीडिया आपको बताएगा नहीं, वो आपको उलझाएगा, बहलाएगा, फुसलाएगा, लड़ाने की कोशिश करेगा, झगड़ाने की कोशिश करेगा, ताकि उसका अपना एक टीआरपी मॉडल है, रेवेन्यू मॉडल है, वो ठीक-ठाक से फलता-फूलता रहे। तो उससे आप भी बच कर के रहिए, सावधान रहिए। तो कल आपने केजरीवाल का एक बहुत चर्चित जो एक उन्होंने बयान दिया, बहुत सारी चीज़ें जो कल पूरे दिन चर्चा में भी रहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से तो अच्छा ये है कि वन नेशन और वन जो है हेल्थ, यानी हेल्थ का जो सिस्टम, यानी आपका जो अस्पताल और दवाइयाँ और वो सारी चीज़ें, वो सुविधाएँ सबके लिए एक बराबर मुहैया हों। वन नेशन वन एजुकेशन, सबके लिए शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हों। अच्छा, इसके साथ में 2-3 और चीज़ें उन्होंने बताई, उसके साथ में 1-2 और नई चीज़ें जोड़ लीजिए आप अपने तरफ से, कि एक नेशन के साथ में जो लोन माफ़ किया जाता है, वो भी एक बराबर ही सबका माफ़ हो। भाई, अडानी का करोड़ों माफ़ कर दो आप, गरीब यहाँ 10-5 हज़ार के लिए लटका हुआ मिलता है, तो ये भी तो ज़रूरी है। ये क्या इसमें तो बहुत बड़ा बात भी नहीं है, थोड़ी-मोड़ी की बात है। उधर जितना दे रहे हो, थोड़ा-सा काट लो 10%, इधर सबका मामला निपट जाएगा, सभी किसानों का। लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि सरकारें जो भी हों, ये हों या वो हों, कोई भी हो, क्योंकि ये चाहते तो भी कर सकते थे, या इनके पहले जो थे वो चाहते तो भी वो भी कर सकते थे, पर उन्होंने भी नहीं किया। तो ऐसा इन सारी चीज़ों के पीछे क्या है, या ऐसा क्या इनकी मजबूरी है कि ये उस घराने, यानी जो व्यावसायिक घराने हैं बड़े, उनके आगे इतना नतमस्तक हो जाते हैं। बहरहाल ये चीज़ें हमेशा चलती रहेंगी। कुछ लोग सहयोग में खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग असहयोग में खड़े हो जाते हैं, और वो फिर वो बहस लंबी चलती रह जाती है। पर निष्कर्ष कुछ निकल नहीं पाता है, और अभी भविष्य में भी लग नहीं रहा है कि कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा। जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके का एक नकली हिंदुत्व और वो नकली सनातनी और वो सारी चीज़ें शुरू हुई हैं बनाना, हैं? एक वो तो भाजपा एक पार्टी पूरी जो है वो अपनी विचारधारा से अलग हट करके कहीं दूसरी तरफ जा रही है। उसका कुछ अलग उद्देश्यों से बनी थी, कुछ अलग लोगों ने उसे बनाया था। क्या विचारधारा थी, हैं? किस तरीके से क्या सोच थी उनकी, हैं? उनको ही अलग कर दिया गया, सोच की बात ही छोड़िए। हैं? तो अभी मामला ही दूसरा बन गया है, पॉपुलैरिटी टाइप का। तो बहरहाल इस बीच में ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का मामला आया है, और कोविंद जी को वो अध्यक्ष, और फिर सेकंड नंबर पे शाह साहब थे, और उसमें एक अधीर रंजन थे विपक्ष के, वो अपना भाग गए छोड़ के, भैया मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं आ रहा इसमें, मेरे बस का नहीं है ये सब। हैं? तो उन्होंने बोल दिया भाई मैं इसका आपका हिस्सा नहीं बनूंगा, ये खुरापात है। तो बहरहाल ठीक है, हम बात करते हैं कि ये संभव है या नहीं। देखिए, विशेष सत्र है 5 दिन का, और संविधान में कम से कम 15 संशोधन करने पड़ेंगे, लगभग 15 संशोधन करने पड़ेंगे इसे लागू करने के लिए। तो 5 दिन में तो संभव नहीं है। कितना हो फटाफट वो दिन रात करना चाहें, तो कुछ बहस वगैरह होगी ना, क्योंकि जो मूलभूत चीज़ें होती हैं उन्हें बदलने में आपको थोड़ा-सा समय लगता है। वो इतना आसानी से, और जिस तरीके से विपक्ष एक हुआ और वो सारी उन्होंने अलायंस वगैरह बना करके वो अपनी मजबूती का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अब ऐसी कंडीशन में लग भी नहीं रहा है कि वो इतना जल्दी बदल पाएँगे। तो ये विशेष सत्र बुलाया किस लिए गया है? इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहला जो है, ओबीसी को लेकर के एक जनगणना के लिए दबाव जो है वो नीतीश कुमार की तरफ से और भी कई लोगों की तरफ से इस प्रकार का दबाव बार-बार जो है सरकार पर था कि नहीं, ओबीसी की जनगणना कराई जाए। अब उसमें ये है कि भाई जितनी जिसकी संख्या है उस हिसाब से उसकी भागीदारी और वो सारी चीज़ों को लेकर के, हैं? तो अब वो यदि कराते हैं, तो जातिगत जनगणना यदि होती है, तो अब
आज जो चीज़ें हैं वो उस समय के हिसाब से, पहले के समय से बनाई गई हैं। यदि उसे इस समय के हिसाब से लागू किया जाएगा तो जो ये रिजर्वेशन वगैरह का ये जो सारा खेल है उसमें बड़ा उलटफेर नज़र आ जाएगा। लेकिन उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी और वो कमेटी पूरी रिपोर्ट अपनी सौंपने वाली थी। उसमें सारा डिटेल कि भाई जो ओबीसी का आरक्षण है उसका कायदे से सभी वर्गों में और सभी लोग जो उसमें शामिल हैं उनमें सही से विभाजन हो। ऐसा तो नहीं है कि ओबीसी में जितने लोग शामिल हैं उसमें से कोई विशेष लोग या कुछ लोग इसका लाभ उठा रहे हैं और कुछ लोग वंचित हो रहे हैं। तो वो उस मामले को लेकर के वो सबमिट हो गई ये रिपोर्ट, ताकि ये, और इसके पीछे कारण भी है कि फटाफट उसको पेश करेंगे संसद में, पास करवाने की पूरी संभावना, पास हो जाएगा। तो उसमें इनको वो ओबीसी की जो जनगणना है तो उससे उन्हें किनारा मिल जाएगा, यानी उससे उन्हें छुट्टी मिल जाएगी। एक दो ऐसे ही और बिल हैं वो पास होने वाले हैं, वहाँ पर यही खुरापात सारी होने वाली हैं। उसके बाद मामला दूसरा जो हो सकता है वो चुनाव को लेकर के, कि चुनाव अर्ली इलेक्शन वाली बात है, उसमें वो वन नेशन वन वाला हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं लग रहा है किसी भी तरह से। बहरहाल अब मोदी जी हैं तो कुछ भी मुमकिन है, अलग बात है, पर लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ हो सकता है। अर्ली इलेक्शन वाली बात हो सकती है, सही हो, क्योंकि इसमें मोदी जी का जो इस समय की स्थिति है वो बहुत ही गंभीर, यानी गंभीर का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि मोदी जी की जाने की संभावना पूरी 90% तक लोग जता रहे हैं। जो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं उन लोगों ने भी ये कहना शुरू कर दिया, करीब करीब जो है, अब मैं आपको महाराष्ट्र का कल उदाहरण भी बताया था, करीब वहाँ 48 सीटें हैं, उसमें ऐसा माना जा रहा है कि करीब 40 सीटें जो है वो इंडिया अलायंस को जा रही हैं, यानी 8 सीटें, या मैक्सिमम ये कहा गया कि बहुत होगा तो दहाई में आ जाएंगी, नहीं तो नहीं आ पाएंगे, दहाई में आने की संभावना ही नहीं जताई जा रही, यानी 8 से 9 हो सकती है। तो इसी तरह की जो है और भी कई स्टेट हैं, वहाँ भी, राजस्थान में भी स्थिति बहुत ख़राब है। वसुंधरा जी का आपने वो गोगोई के साथ मीटिंग और वो सारी चीज़ें वायरल हुई, फिर आपने देखे होंगे फोटो, हमने भी आपको सारी चीज़ें बताई थी कि उसमें क्या क्या तीन तिकड़ में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप जाके देख सकते हैं। बहरहाल ऐसे समय में मोदी जी यही चाहेंगे कि किसी तरीके से इलेक्शन जो है वो पहले हो जाए। पहले हो जाने से ये होगा कि अलायंस को बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा सीटों का बंटवारा करना है, और भले ही ये लोग कह रहे हो कि हाँ सब कुछ हमने कर लिया और वो सारी फटाफट वो उन्होंने कमेटी वगैरह बना ली और उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया है, फिर भी कई दावपेच ऐसे हैं जो इतना जल्दी सुलट नहीं जाएंगे। कई सारी ऐसी चीज़ें हो, जैसे स्टालिन ने बयान दे दिया, अब उस पर कई लोग कह रहे हैं विपक्ष घिर गया है और वो हिंदुत्व के खिलाफ है तो इससे वोट कट जाएगा और वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन इसमें भाजपा का खुद का नुकसान हो जाएगा। यदि इससे भाजपा जितना ही कड़े तरीके से स्टैंड करेगी तो जो यहाँ, यानी साउथ में तो उनका जो होना था वो हो गया, उनका कुछ कोई मतलब ही नहीं है इस स्टेटमेंट का। साउथ में कुछ माहौल ही अलग है, जहाँ वो पार्टी डीएमके जहाँ की है वो उसी आधार पर बनी हुई है, तो उनका क्या बढ़ने बिगड़ने वाला। उन्होंने बोला आप जितना हल्ला करोगे उनका उतना ही फायदा है, तो वो अपना बना लेंगे। ठीक रह गई उत्तर भारत में, तो जिस तरीके से और जो वो शोषण और वो सारी चीज़ों को लेकर के जिस तरीके की बात कह रहे थे, तो अब उसमें बहुत सारे जो आपके नॉर्थ के लोग हैं वो भी स्टैंड होने लगे, और वो लोग ये भी कहने लगे कि भाजपा की जो खुद की अपनी जो कोर थॉट थे वो भी उलट गए, कहीं ना कहीं उससे अलग जा रहे हैं। जो असली हिंदुत्व था, जो कुछ समय पहले तक यहाँ स्थापित था और जो सनातन चलता आ रहा था, सनातन जमाने से चलता आ रहा था, कोई आज का थोड़ी है, पर कुछ समय से जो बदलाव उसमें होने लगे, जो विचारधाराएं बदलने लगी, जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं होने लगी हैं, उसको लेकर लोग सवाल उठाने लगे, नहीं ऐसा तो पहले नहीं होता था। तो उस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं जो है स्थितियाँ बनी हुई हैं। तो मोदी जी तो यही चाहेंगे कि किसी भी तरीके से विपक्ष को जो है बहुत टाइम ना मिले और अर्ली इलेक्शन हो जाए, और यदि ऐसा हो जाता है तो थोड़ा बहुत हो सकता है उन्हें लाभ मिल जाए। बहरहाल मुझे लगता नहीं है कि अब भाजपा वापस आ पाएगी। आपको क्या लगता है इस मामले में, भाजपा 2024 में कोई चांस है, कोई गुंजाइश है उसके लिए, वो आ जाएगी वापस? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी और चर्चा में आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।